लोग आज मनोज यादव काका जी, रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में कहा वो गलत कहा या सही कहा? रामजी लाल सुमन ने जो देश के राज्यसभा में कहा, सर्वोच्च सदन में कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमारी बातों से उन्होंने तथ्य प्रस्तुत करा था और तथ्य यही है। आप चाहे इरफान हबीब को पढ़िए, चाहे बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य यही बताते हैं। एक संदर्भ उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची है, उनको पढ़िए ना। आप भारतीय इतिहासकारों को पढ़िए ना। बाबरनामा को क्यों पढ़ना चाहते हैं? समझ नहीं आ रहा। इसके बाद अपनी बात इरफान हबीब की क्यों बात होती है? इसको ये समझ नहीं आ रहा। आप तय करोगे, हाजी आप तय करोगे, आप तय करेंगे। इंडियन हिस्टोरिकल जो इंडियन हिस्टोरियन तय करेंगे, इंडियन इतिहासकार तय करेंगे, भारतीय इतिहासकार तय करेंगे। पाकिस्तान का इतिहासकार तय नहीं करेगा भारत में क्या होगा, अफगानिस्तान का इतिहासकार तय नहीं करेगा भारत में क्या होगा। भारत में वो तय करेगा जो भारत के लिए होगा। हिंसात्मक प्रदर्शन को आंदोलन जब होता है, जब आपके नेता टुच्चई पे उतरते तो हिंसात्मक प्रदर्शन होंगे, क्यों नहीं होंगे? जवाब दे देते। कह रहे थे ना समाजवादी के आना आगरा में हम लोग मिलेंगे, क्यों नहीं मिले? आज सफाई क्यों नहीं मिले आगरा? मुझे बताओ ना। चैलेंज करे थे ना आप, बोल रहे थे पुलिस को आप साइड में कर दीजिए, हमें आप अगर आप वो नहीं दे सकते सुरक्षा तो पुलिस साइड में कर दीजिए। चलो पुलिस को साइड में करो। आज हम लोग आगरा में कर लो दो बात कि करणी सेना के लोग न देश का संविधान मानते हैं न कानून। हम तो संविधान से चल रहे हैं, ये सप्पाई अपने उससे बाहर निकल रहे हैं। लाठी डंडा लेकर के अगर लाठी डंडा आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग आप पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं छतों पे, वो किसको पूछ के कर रहे हैं? नहीं, पत्थर ईंटें इकट्ठा करके आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या होगा? अरे आपके बोलने से थोड़ी होता है। उत्तर प्रदेश को अराजकता का पूरा क्षत्रिय समाज भारत का, पूरा क्षत्रिय समाज भारत का संविधान के इज्जत करता है, संविधान के साथ चलता है और संविधान के हिसाब से चलता है। अगर हम लोग संविधान से नहीं चले होते तो आज अगर हम लाखों की संख्या में आगरा आए थे, अभी अगर उधर मुंह करके चल देते तो आपकी एक ईंट उठा के ले जाते हम लोग। आपके बोलने से क्या होता? नहीं है किला एक दलित के घर पर अरे दलित सपा में तो कोई दलित और स्वर्ण होता नहीं है भैया। अरे भैया मेरे, सपा में तो कोई दलित और स्वर्ण नहीं होता है। अरे पहली बार दलित और स्वर्ण कहाँ से लाए हो? 95 में क्या हुआ था? यही सपाइयों ने क्या किया? अरे मायावती जी के साथ सबसे बड़ी दलितों की महिला है, उनके साथ 95 में क्या किया सपाइयों ने? पूरे देश को बताइए। घर की मैं समझ लूंगा। अरे आप मुझे बताइए ना 95 में आप लोग। चलिए सर, वो कह रहे हैं उनके घर की, वो समझ लेंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। शोलामणि त्रिपाठी जी, चलो ठीक है सर। आप क्या कह रहे हो? ओके सर, आप क्या कह रहे हो? ये कोई अरे मेरी बात तो पूरी हो। हाँ, आप बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल बात पूरी कर लीजिए सर। कि क्या उत्तर प्रदेश में अब हथियार लेकर उत्तर प्रदेश में हथियार लेकर एक रिक्वेस्ट है, वो बोलने फिर आप बोल लीजिए। बनारस में एक बेटी के साथ 23 दरिंदों ने दरिंदगी करी, वहां पुलिस नहीं रोक पाई। वो पुलिस इस तरह के हिंसा करने वाले लोगों को कहां रोक पाएगी? क्या इस देश में अगर दूसरे भी बहुजन वर्ग के लोग इस देश में बहुजनों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं अखिलेश यादव, अगर वो कह रहे हैं कि इस देश में किसी भी बहुजन और दलित के साथ कोई अत्याचार होगा, हम खड़े रहेंगे, तो क्या बुराई है? बिल्कुल खड़े रहेंगे समाजवादी लोग। और लेकिन हम हिंसात्मक किसी भी तरह नहीं, मुझे मनोज यादव काका जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आदित्यनाथ जी अब लोगों को आप इसको मनोज जी मुझे एक चीज बताइए ना, मैं बड़ा सीधा सा सवाल कर रहा हूँ। 4 सवाल पूछे। मैं कह रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी बात तो है नहीं भाई, अगर उन्होंने, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने राज्यसभा में कहा कि ठीक किसी को हाथ पहुंची तो भाई ठीक है, गलत हो गया, राज्यसभा से कार्रवाई को उस कार्रवाई को हटा भी दिया गया। मेरा सवाल यह है कि भाई कह देते भाई माफ करो, गलती को खत्म करो ना, क्यों बवाल बढ़ा? किस तरह के आपको मैं तथ्य बता रहा हूं। तथ्य आपको बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। हाँ। रामजी लाल सुमन के बाद 4 सांसदों ने और देश के गृह मंत्री ने 2 घंटे भाषण दिए। आप सदन की कार्रवाई निकाल के देखिए, और 2 घंटे भाषण देने में भी एक बार भी देश के गृह मंत्री ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। तो और कौन लोग हैं? इस देश की सुरक्षा किसके हाथों में है? देश के गृह मंत्री के हाथ में है कि इस तरह के हिंसात्मक आंदोलन करने वाले? ठीक है, मैं समझ गया। देश के गृह मंत्री ने उसके बाद भाषण दिया 2 घंटे, ये तथ्य है। आप फैक्ट चेक करिए। 4 बीजेपी के सांसदों ने भाषण दिया, होंगे आप लोग, लेकिन ये सप्पाई होंगे गुंडे। करणी सेना को अराजक तक तो बोलने से पहले जबान संभालिए थोड़ी अपना। और सुनिए यादव जी, जबान संभालिए। बहुजनों पर जब बहुजन और वो बाद में करिएगा, पहले जबान संभाल के बात कीजिए। आपके सामने कौन बैठे आपको मालूम होना चाहिए। उस देश का वो क्षत्रिय बैठा हुआ है जो हमारी जिम्मेदारी समझता है। भाषाई मर्यादा पूरे देश की जिम्मेदारी क्या क्या है हम सब समझते हैं। सुधार के बात करो, जैसे बात करोगे वैसे बात करूंगा। नहीं, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ यादव जी।
ये जबरदस्ती की बात मत कीजिए, बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, बहुत तमीज और तरीके से बात कर रहा हूँ। ये जो गलत शब्द आप यूज कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जवाब आपको मिलेगा और क्या? कौन सा क्या बोल दिया आपको, जो जवाब मिलेगा? ये भी बर्दाश्त नहीं होगा कि इस देश में बहुजनों पर आप हमला करेंगे। अरे बहुजन तो होते नहीं है ना आपके सपा में। बहुजन, दलित और स्वर्ण कहां से आ गया सपा में यार? आपके पास तो शब्द ही नहीं है। आप तो खुद सपा वाले लोग हम परिवार का हिस्सा मानते हैं, चलिए ठीक है, समाजवाद का हिस्सा मानते हैं। ओके सर, ओके।